नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, सीआईएसएफ में नई भर्ती निकली हुई है। जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में खेल कोटा 2023 के तहत हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 215 रिक्तियों को भरने के लिए पुरुष महिला भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, 215 की वैकेंसी है टोटल इसमें, और पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपने अप्लाई करना होगा इस भर्ती के लिए। देखिए, जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। इसमें टोटल 215 की भर्ती है यहाँ पे। एथलेटिक्स के 40 पद खाली हैं इसमें पुरुषों के लिए, और 34 पद खाली हैं महिलाओं के लिए। और बॉक्सिंग में 4 की वैकेंसी है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 6 की वैकेंसी है। और बास्केटबॉल में 8 की वैकेंसी पुरुषों के लिए है, और महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और जिम्नास्टिक्स में 2 की वैकेंसी पुरुषों के लिए है, और महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और फुटबॉल में 7 की वैकेंसी है पुरुषों में, महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और हॉकी में 2 की वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और हैंडबॉल में 5 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। आगे देखिए, शूटिंग में देखिए, राइफल एवं पिस्टल 2 की वैकेंसी है शूटिंग में, और महिलाओं के लिए 1 की वैकेंसी है, पुरुषों में 2 की वैकेंसी है। आगे स्विमिंग देखिए, स्विमिंग में 6 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और वॉलीबॉल में 2 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है। और वेट लिफ्टिंग में 17 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और 11 वैकेंसी खाली है महिलाओं के लिए। और रेसलिंग में 31 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और 16 की वैकेंसी है महिलाओं के लिए। ताइक्वांडो में 7 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। और बॉडी बिल्डिंग में 14 की वैकेंसी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल 147 पद खाली हैं पुरुषों के लिए, और 68 पद खाली हैं महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से 215 पद खाली हैं। टोटल 215 पदों पर ये भर्ती होनी है। देखिए, जो मेन जानकारी है इस भर्ती की, वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, www.cisfrectt.in। इस वेबसाइट में जाके भी आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। ये दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप 30 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 28 नवंबर 2023 रहेगी। देखिए, ये जो भर्ती होनी है आपकी, ये 2 चरणों में आपकी ये भर्ती होनी है। जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। देखिए, पहले चरण में आपका देखिए, पहले चरण में सबसे पहले ट्रायल परीक्षण होगा, और उसके बाद दक्षता परीक्षण होगा, और उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा पीएसटी, और उसके बाद दस्तावेजीकरण होगा। देखिए, जब ये दस्तावेजीकरण होगा, डॉक्यूमेंटेशन जब होगा आपका, तो उस समय आपके खेलकूद वाले जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके, वो सब डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे। और आपके जो शैक्षिक योग्यता हैं, वो डॉक्यूमेंट भी चेक करे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। जो इन सब चरणों में जो पास कर जाएंगे, तो उसके बाद दूसरा चरण होगा, उसमें चिकित्सा परीक्षण होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन होगा इसमें 2 चरणों में। जो दोनों चरणों में निकल जाएंगे, तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे सैलरी दे रखी है यहाँ पे। लेवल 4 की ये पोस्ट रहने वाली है। 25,500 से 81,100 तक का यहाँ पे सैलरी दे रखी है। तो 25,500 आपके शुरुआती सैलरी रहेगी सेलेक्ट होने के बाद। आगे देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको वैकेंसी बताई थी, वही थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से दे रखा है। देखिए, एथलेटिक्स का देखिए, एक एक जानकारी यहाँ पे पढ़ने पर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और जूम करके आराम से इसको पढ़ लेना है। एथलेटिक्स के अंदर में देखिए, 100 मीटर की रेस के लिए 2 हैं, 200 मीटर का 1, 400 मीटर का 1 की वैकेंसी है। तो इस प्रकार से वैकेंसीज रहने वाली हैं, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और
यहाँ पर मैन वैकेंसी और साइड में वोमेन वो वैकेंसी दे रखी है। तो आपने ये दोनों देख लेने विस्तार से। एथलेटिक्स वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनने ये जानकारी को देख लेना है आराम से। बहुत सारे गेम आते हैं एथलेटिक्स के अंदर में, तो वो सारे गेमों का यहाँ पे डिटेल दे रखी है। टोटल यहाँ पे 40 और वुमेन के लिए 34 पद दे रखे हैं। उसके बाद आगे देखिए, बॉक्सिंग में देखिए ये भार वर्ग दे रखा है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी भी दे रखी है यहाँ पे, मैन और वुमेन कैटेगरी दोनों में दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद बास्केटबॉल का दे रखा है। उसके बाद फुटबॉल के दे रखा है। देखिए जिम्नास्टिक्स का दे रखा है, हैंडबॉल का, हॉकी के, शूटिंग के, स्विमिंग के। ये यहाँ पे विस्तार से दे रखी है जानकारी को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किस इवेंट में आप हिस्सा लेते हैं वो देख सकते हैं। वॉलीबॉल का दे रखा है। देखिए वेट लिफ्टिंग का, किस भार वर्ग से आपने खेलना है आपने, ये देख सकते हैं आप। रेसलिंग का देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जानकारी का यहाँ पे। ये भी रेसलिंग का है। उसके बाद ताइक्वांडो का, ये बॉडी बिल्डिंग की जानकारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी टोटल पोस्टें हो गई हैं। जितनी भी डिटेल थी वो सारी डिटेल मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आगे जो भी मेन जानकारी होगी इस भर्ती की वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए आगे आवेदन शुल्क दे रखा है यहाँ पे। सामान्य श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित हैं उन्हें आवेदन शुल्क अदायगी में छूट दी जाएगी, मतलब उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आवेदन शुल्क ये सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है 100 रुपया है। तो ये चीज़ आपने देख लिया होगा। आगे देखिए दोस्तों, शैक्षिक योग्यता दे रखी है। जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में खेल कूद का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए दोस्तों, शैक्षिक योग्यता देख लीजिए आप। खेल कूद और एथलेटिक्स में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ आपने 12th पास किया हो तो ये शैक्षिक योग्यता यहाँ पे दे रखी है योग्यता। आगे आयु सीमा दे रखी है। देखिए दोस्तों, आयु सीमा देख लीजिए आप। 1/8/2023 को आयु की जो गणना होगी आपकी वो 1 अगस्त 2023 के अनुसार होगी। 1/8/2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु सीमा। अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे जानकारी को। आगे दोस्तों ये छूट दे रखी है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं 5 वर्ष की उनको छूट रहती है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट रहती है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं, विभागीय अभ्यर्थी, उनको भी छूट रहती है, वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी है। देखिए, जो आपने खेल कूद में जो हिस्सा लिया हो, जो आपने गेम में हिस्सा लिया हो, वो व्यक्तिगत आयोजन और टीम आयोजन दोनों का यहाँ पे दे रखा है। देखिए किन खेलों में आपने हिस्सा लिया है। खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षण जीडी पद के लिए देखिए व्यक्तिगत आयोजन का देखिए पहले। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर या फिर जूनियर सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो, व्यक्तिगत आयोजन में ये देखिए। अथवा या फिर राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर या फिर जूनियर स्तर पर एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कोई पदक जीता हो, या फिर राष्ट्रीय विद्यालय खेलों या चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया हो। तो ये व्यक्तिगत आयोजन में जिन्होंने भी हिस्सा लिया है तो उनके लिए ये खेल कूद की जो योग्यता होती है वो यहाँ पे दे रखी है। आगे टीम आयोजन में जो हिस्सा लेते हैं टीम के साथ
उसमें देखिए क्या यहाँ पे योग्यता मांग रखी है। या तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर या जूनियर स्तर पर एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर राष्ट्रीय खेलों या चैंपियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर या जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो, या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो, या फिर राष्ट्रीय विद्यालय खेलों या चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो। आगे देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए। टीम के जो खेलने वाले सदस्य होते हैं वो होना चाहिए ये टीम में जो हिस्सा लेते हैं। तो ये योग्यता आप समझ गए होंगे। तो ये जो सब योग्यता है दोस्तों, वो योग्यता वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया हो, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे दिया हुआ आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जो आवेदन पत्र के जो प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है, उस समय तक का आपके पास जो डिग्री, ये जो भी शैक्षिक योग्यता है ये आपके पास होनी चाहिए तब तक, उस डेट तक का। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखिए टाइम पीरियड भी दे रखा है यहाँ पे। केवल वे उत्कृष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से 28 नवंबर 2023 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों या चैंपियनशिप में भाग लिया है, वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। देखिए आवेदन करने के पात्र कौन होंगे, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। वो खिलाड़ी जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से 28 नवंबर 2023 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों या चैंपियनशिप में भाग लिया है। तो जो इन खेलों में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनका टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है। देखिए 1 जनवरी 2021 से 28 नवंबर 2023 तक का आपका होना चाहिए, हिस्सा लिया हुआ होना चाहिए। ये जानकारी आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जानकारी का। देखिए दोस्तों जो मेन जानकारी है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वहाँ के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जानकारी का। अब देखिए यहाँ पर क्या जानकारी दे रखी है। 6.3.5 इस पॉइंट में देखिए, खेल प्रमाण पत्र के अलावा निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अपेक्षित होंगे। देखिए जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे, खेल कूदों में तो आपने हिस्सा लिया है, जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे तो वो कहाँ से आपको अथोराइज्ड कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से आपको मिले हुए होने चाहिए। देखिए प्रतिस्पर्धा, देखिए आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी संबंधित खेलों में राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव हो। ठीक है। नंबर 2 देखिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, इसमें जो प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी होंगे राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव या फिर संबंधित खेलों के राज्य फेडरेशन का सचिव हो। नंबर 3 देखिए अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में इस स्पर्धा में जो प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी होगा वो संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन, अध्यक्ष अथवा खेलों के समग्र प्रभाग वाला अन्य पदाधिकारी होना चाहिए। और स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद या खेल जो भी हैं उसके लिए जो प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी होंगे, प्राधिकारी होंगे जो प्रमाण पत्र देने वाले, राज्य के लोक अनुदेशक, देखिए राज्य के लोक अनुदेशों या शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर अथवा या संयुक्त अथवा उप निदेशक होना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी की जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपके जो जिन खेलों में आगे मैंने बताया था, जिन जिन खेलों में आपने हिस्सा लेना था, व्यक्तिगत आयोजन और टीम आयोजन में जिनमें भी आपने हिस्सा ले रखा है, आगे जो जानकारी बताई थी उनमें अगर आपने हिस्सा ले रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए तो मेन जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 नवंबर 2023 है।
रात में 11 बजे तक का। तो आपने 28 नवंबर 2023 तक का इस भर्ती के लिए आवेदन कर देना है, अगर आप योग्यता रखते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती की जो भी मेन जानकारियाँ थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस भर्ती के लिए आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर्स में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ और किसी दूसरे वीडियो में भर्ती की एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।